इसमें आप जितने भी बड़े ब्रांड देखते हैं ना, तो कभी आप उनका किचन विज़िट करें तो आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। मज़े की बात यह है कि वॉशरूमों की साइड पे ये सारा फ्रीज़र जो है, डीप फ्रीज़र वहाँ पर वो रखे गए थे, जो कि इनलीगल है। आते सारी जो इसका ओनर है वो मुझे गिरेबान से पकड़ लेता है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत। उसके बाद ये लोग मुझसे जो है गुत्तम गुत्था होते हैं, इसका मोबाइल छीनो। उसने कहा तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम यहाँ पर पहुँच गए। कोई 100+ लोग अगर हमलावर होते हैं तो आप तो बेबस हो जाएंगे। मुझे कहा जी अब इधर से ऐसे निकल जा कि तू मुझे नज़र ना आए। लामा होता है जी। हाँ, अगर तू नज़र आया तो तुझे फायर कर दूँगा। नाज़रीन, आप में से बहुत से ने ये मिसाल सुन रखी होगी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, और इसी तरह का आज आपके सामने एक केस रखने जा रहे हैं जिसमें लाहौर की एक नामवर बिरयानी वाले की जब तहकीक की गई, उनके किचन में एक सहाफ़ी ने जाने की कोशिश की गई तो उस पर हमला आवर हुए उनके मालिकान और उनका अमला, और उसमें जो सहाफ़ी थे उस्मान मुग़ल साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि ये मिसाल आपने भी सुन रखी है, उस दिन क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई, असल में आपने ये जो अभी बात की कि ऊंची दुकान फीका पकवान, और ये एक हकीकत है। इसमें आप जितने भी बड़े ब्रांड देखते हैं ना, तो कभी आप उनका किचन विज़िट करें तो आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो हार रोड की एक निजी बिरयानी है, वो काफ़ी फेमस है और लाहौर में तकरीबन उसका जो है वो टॉप 10 में जो है शुमार किया जाता है। हमें ज़राए से इत्तला मिलती है कि यहाँ पर जो है ना, मुबैना तौर पर मर्दार जो मुर्गियाँ हैं उनका जो गोश्त है वो यहाँ पर सप्लाई किया जाता है, और वो किस जगह पर किया जाता है, वो जगह की लोकेट जो है वो हमें दी गई। अच्छा हुआ ये कि हमारा बेसिक जो माइंड नहीं था, लेकिन वहाँ पर अचानक जब गुजरे हैं तो हमने कहा चलें सरसरी सा देख लेते हैं। सिर्फ इतना सा था कि उसकी हम गली में इंटर हुए हैं और उस पॉइंट तक पहुँचे हैं तो पीछे उसके जो ओनर को इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई मीडिया पर्सन वो इस तरह तरीके से हमें कह रहा है कि हमने विज़िट करना है। तो उसने कहा जी आप इसे रोकें। मैंने कहा जी देखें, आप पब्लिक को खिला रहे हैं तो आप किस तरीके से जो है वो हमें कह सकते हैं कि आप नहीं जा सकते। तो मुगल साहब, पब्लिक से आपको क्या एतराज़ है? वो पैसे खिलाता होगा, मुर्दार मुर्गियाँ अगर खिला देता तो क्या एतराज़ था आपको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो लाहौर जो है वो आपको पता है कि खोता अच्छा, भी वैसे खाते हैं। ये बिरयानी भी बड़ी मशहूर है, मेरे ख्याल में लाहौर में हर दूसरे शख्स ने ये खा रखी होगी। अच्छा, इसमें हमारे ज़्यादातर जो इदारे हैं ना वो हर काम में मुबैना मुलव्वस होते हैं, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर ऐसा घिनौना धंधा कभी नहीं किया जाता। अच्छा, जब हम उस स्टेज तक पहुंचते हैं और वहाँ पर बहस व तकरार शुरू हो जाती है तो इसी देर के अंदर ना मैं अंदर चला जाता हूँ। जाकर अभी घुस जाते हैं, हाँ, घुस जाता हूँ मैंने अभी। बदो बदी घुस जाते हाँ, फ्रीज़र उनका अभी मैं ओपन करता हूँ तो अंदर देखता हूँ को अंदर इतनी वो बदबू थी, और जो उसका हैं। जो गोश्त तलफ था, किए जाने वाला हाँ, मटीरियल सारा था। मटेरियल वहीं पे था। और मज़े की बात यह है कि वाशरूमों की साइड पे ये सारा फ्रीज़र जो है, डीप फ्रीज़र वहाँ पर वो रखे गए थे, जो कि इनलीगल है। खबर तो ज़रूर दें, लेकिन नाज़रीन का दिल ना खराब करें। नहीं नहीं, देखिए नाजरीन को हम अवेयर करेंगे तो वो उनके अंदर जो कोई शऊर आएगा तो वो बाज़ जाएंगे और किचन का विज़िट करेंगे, तो उसके बाद अगर उनका दिल माने तो खाएं। पर अच्छा, आते आपने हैं। वहाँ पे क्या क्या देखा? क्योंकि मेरा दिल खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं भी मुतअद्दिद दफ़ा खा चुका हूँ। वहाँ पे देखा क्या क्या? अच्छा, मैं आपको इसकी अब हकीकत सारी बताता हूँ कि मैं फ्रीज़र खोलता हूँ तो उसके अंदर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो गोश्त एक्सपायर जो मुर्दार था, मुर्गियाँ और उसके ऊपर भी जो है, 200 रुपए किलो हाँ है। उसके ऊपर 200 नहीं, वो आई थिंक इनका कोई एक आइडिया होता है जिसको ये शहज़ादी का नाम देते हैं। ये मुर्दा मुर्गी को ये हीरो मुर्गी है, ये शहज़ादी मुर्गी, इस तरह के नाम दिए गए हैं बाकायदा तौर पर। अच्छा, मैं खोलता हूँ तो ये मुझे जो वैसे है, नाजरीन के साथ साथ मेरी इन्फॉर्मेशन भी हाँ, आज मैं खोलता हूँ और फ्रीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल देता है। अंदर देखता हूँ तो वो फ्रीज़र भी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना अलग से बर्फ़ डाल दी गई है। क्यों डाल दी गई है समझते हैं? ठंडा दूध क्यों किया जाता है, ये आप समझते हैं ना इस चीज़ को? इसी तरीके से उसको जो है ना स्मेल ख़त्म करने के लिए अलग से बर्फ़ डाल दी गई। ये फुटेज भी आपको मैंने जो है अभी दूंगा, उसमें भी देखिएगा आप। वो नाजरीन देख रहे होंगे। अच्छा, ये तमाम तर मामला जो है होते हैं तो इसी इसना में तकरीबन कोई 100+ इनके लोग जो हैं वो दावा बोलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। निकालो कहाँ पे हैं वो। आते सारी जो इसका ओनर है वो मुझे गिरेबान से पकड़ लेता है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत, तुम हो कौन? ये मैं उसको अपनी आइडेंटिटी दिखाता बात हूँ। तो ठीक है उसकी, आपको होना है यार। वो पैसे खिला के अगर मुर्दार मुर्गियाँ खिला रहा है तो खिलाने दे। मैं अवाम का वो नुमाइंदा हूँ जो अवाम की आवाज़ आला ईवानों तक पहुँचाने की पूरी ताकत रखता हूँ, और इसी की डिग्री के साथ जो है वो मैं अपना काम कर रहा था। अच्छा, ये लोग आपने भी बात की,
ये आपको नहीं पता कि इनके जो सोर्स हैं वो कहाँ तक हैं। वानों तक सोर्स होंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा हम मार खाने के लिए रह गए। हाँ, उन्हीं ईवानों को जो है ना इनकी असल जो है हकीकत वो हम दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद ये लोग मुझसे जो है वो गुत्तम गुत्था होते हैं, इसका मोबाइल छीनो, इसको पकड़ लो, इसको जाने अच्छा, दो। मुगल साहब, कतः कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये बताइएगा कि आपने कोई टॉयलेट में भी कोई इनका कोई फूड प्रोसेसिंग मामला देखे आपने? नहीं, टॉयलेट तक तो इन्होंने जाने ही नहीं ना दिया। अभी तो वो गली तकरीबन कोई 50 फुट लंबी थी जिसके अंदर ये मामला थे, तो अभी तो स्टार्टिंग पे ही इन्होंने मुझ पे दावा बोल दिया, तो वो कैसे आगे तक जाता। आप अंदाज़ा करें कि हम सिर्फ 2 लोग थे, मेरा कैमरामैन था और मैं था, और इन्होंने ये मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है आप देख रहे हैं, ये इसका ऊपर वाला ग्लास वो ब्रेक हो गया टोटल। और ये तमाम तर लोग जो कोई पीछे से मार रहा है, कोई छीन रहा है, कोई छीना चानी, कोई गिरेबान पकड़ रहा है, इसी इसना में ना तो वो मुझे 15 पे कॉल करने देते हैं और ना ही मुझे वो बाहर जाने देते हैं। उसने कहा तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम यहाँ पर पहुँच गए हो, यहाँ सारी हमारी प्राइवेसी। मैंने कहा प्राइवेसी आपकी अगर है, खिला तो आप पब्लिक हो रहे हैं। तो वो पब्लिक किचन हुआ, फिर वो प्राइवेट तो किचन नहीं है कोई ना, वो घर थोड़ी है। अब वही कह रहा हूँ ना, तो इन्होंने इस चीज़ को बेस बना के जो ये कर सकते थे ऑन द स्पॉट इन्होंने मेरे साथ किया। आपको यरगमाल बनाया। बना लिया ना। देखें, अगर आपके ऊपर कोई 100 प्लस लोग अगर हमलावर होते हैं तो आप तो बेबस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर हिम्मत तो नहीं छोड़ी, थोड़ा सा हौसला रखा। लेकिन ये इनमें से कुछ लोग थे, वो कह रहे थे यार अभी इनको जो है ना सिर्फ वीडियो डिलीट करवा लो किसी तरीके से। इन्होंने मोबाइल जो है वो छीना है। छीनने के बाद मुझसे पासवर्ड पूछा है, और वो वाली जो 3 वीडियोस थी ये भी एक संगीन कानूनी जुर्म है। संगीन, ये देखे ना, पुलिस वाले भी आपका मोबाइल नहीं लेकर उसे छानबीन नहीं ये करते अनटिल अनलेस कि उनके पास इस चीज़ के ऑर्डर्स। चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको क्या ज़रूरत थी कि ये वीडियो डिलीट करवाने की? आखिर ऐसा उसमें कुछ क्या था कि ये इतने सारे लोग सिर्फ 2 बंदों के पीछे पड़े हैं और इस हद तक जा रहे हैं? मैंने उसे कहा कि मैं तेरी दुकान की एक एक चीज़ चेक करवाऊंगा, मैं भी फूड अथॉरिटी को भी बुलाऊंगा, मैं पुलिस को भी बुलवाऊंगा। कहता जी पुलिस को तो हम बुला लेते हैं, तुम आके यहाँ से घुस गए हो, तुम ये कर लिया। मैंने कहा तो बुलाते क्यों नहीं है? बुलाए ना, फिर देर किस बात की है? नाज़रीन, सॉरी टू कट यू ऑफ नाज़रीन, ये मामलात उस वक्त होते हैं जब कोई रिपोर्टर या कोई सहाफ़ी अगर इस तरह का मुतालबा या उनके साथ अंडर द टेबल कोई मुज़ाकरात नहीं करता, तब ये सिनेरियो बनता है, तब मारें पड़ती हैं और तभी उनका सब आपको गुस्सा जो बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ना तो ये 15 पे कॉल करते हैं और ना ही वहाँ से मुझे जाने देते हैं। इन्होंने मुझे ना ज़ोर से कोई मेरा कॉलर पकड़ के बैठा है, कोई मेरे बाजू पकड़ के बैठा है, कोई कैमरेमैन को जैसे आप संजय दत्त हैं। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इन्होंने तकरीबन जब तक वीडियो डिलीट नहीं की गई, 3 क्लिप थे मेरे पास जितने मैं कर सका था कवर, और वो क्लिप अगर आप और नाज़रीन देख लें तो मैं कहता हूँ कि आप कभी इनकी तरफ जाएँ भी ना। तो आप कौन सा जाना साहब? नहीं, अवाम देखें, अवाम यहाँ हम कहेगी कि म्यार बेहतर हो गया, अब चले जाएं। इनको जब वीडियो के जो है क्लिप वो डिलीट किए हैं, हमें इन्होंने छोड़ा है। मुझे कहा जी अब इधर से ऐसे निकल जा कि तू मुझे नज़र ना। लामा होता जी। हाँ, अगर तू नज़र आया तो तुझे फायर कर दूंगा। यानी कि इस हद तक ये बंदा गया है। जान से मारने की भी धमकी। इसने कहा, मैंने सिर्फ इसे ये कहा था कि अब मैं तेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर मैं तुझे पूरा एक्सपोज करके जाऊंगा। इसने कहा तू इधर खड़ा होकर भी दिखा। आप इसकी सीसीटीवी निकलवाएं बाहर, ये बाइक के ऊपर बैठ गया मेरे पास, और इसने कहा तू लगा क्लिप बना एक भी। इसी देर में जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ तो मैं 15 पे फ़ौरन कॉल करता हूँ। उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी साहब उनको ऑनलाइन लेता हूँ। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को हदायत जारी करते हैं कि इस पर कोई टीम जो है ना वो भेजें। ये टीम के जो ड्यूरेशन था वो तकरीबन कोई 30 से जो है 40 मिनट का था। उसी ड्यूरेशन में इन्होंने अपनी जितनी भी सफाई कर सकते थे, जितने भी कर सकते थे सारे वो फिर भी नहीं पूरी कर सकते। नहीं कर सके ना, इसी पे तो ये एक्सपोज हुए। अच्छा, जब फूड अथॉरिटी की टीमें कोई 40 मिनट की देर में पहुंच जाती हैं तो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी के जो मामलात हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। देखे हैं मैंने भी। जितने भी वर्कर थे, किसी एक का भी जो है वो फूड हैंडलर नहीं थे, ना कोई मेडिकल था, ना कोई कोई हाइजीन कैप थी, ना कोई इस तरह के मामला थे। उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है ना वो इनका तमाम किचन से लेके ऊपर से नीचे खाने पीने की तमाम अशिया चेक की हैं। और इतनी की गंदगी, स्मेल, और उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीज़र के अंदर जो है वो अलग से बर्फ़ लगाई गई थी। फ्रीज़र भी चल रहे हैं लेकिन बर्फ़ फिर भी लगाई गई थी। ये उसी सूरत लगाया जाता है जब किसी चीज़ को जो है उसकी स्मेल को ख़त्म करना हो, ताकि वो फ्रीज़ हो जाए और पता ही ना चले कि ये फ्रेश थी
या एक्सपायर थी। वो सब दो चीज़ों का बता दें, एक तो ये बता दें कि फूड अथॉरिटी वालों ने कितना इन्हें जुर्माना किया, और क्या ये वाकई में मुसलमान लोग हैं जो मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं? ये वो लोग हैं जो चंद पैसों के एवज जो है ना अपना ज़मीर बेच चुके हैं। पैसों की लालच ने इंसान को जो है ना वो इस कदर गिरा दिया है कि वो सिर्फ पैसे को जो है पूज रहा है, पैसे को अपना दीन मज़हब हर कुछ उसने उसको मान लिया है। सिर्फ ये कागज़ के टुकड़ों के लिए जो है ना वो इन्होंने इंसानी ज़िंदगियों को जो है वो खेलना शुरू कर दिया है। दाव पे लगा। हाँ, आप देखते हैं कि दूध में मिलावट, हर चीज़ जो है वो मिलावट शुदा में मिल रही है। इनको जब फूड अथॉरिटी की टीमों ने आधे घंटे के बाद इनका सारा प्रोसेस देखा है, इनको 2 लाख रुपया जो है वो चालान किया इनका। उससे पहले भी इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो भी आपसे मैंने शेयर और ये जो फूड अथॉरिटी वालों ने जुर्माना किया 2 लाख रुपया, ये भी उस वक्त तक ये काफ़ी कुछ अपना जो मतलब गंद शंद है वो समेट चुके। समेट चुका था। और वो वाली चीज़ें जो हम नाजरीन को दिखाना चाह रहे थे, जिस में इतना का गंद था और स्मेल थी, एक्सपायर थी, उसमें वो मर्दार जानवर भी थे महीना, और इस तरह की तमाम तर जो मामला थे, वो तो इन्होंने फ़ौरन उसी को जो है ना वो पहले क्लोज़ करना था चैप्टर को। तो बाकी देखें कि जहाँ पर मेन सारा क्राइटेरिया था वहीं से इतनी गंदगी बरामद हुई है, और अगर ये वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच जाते तो आप अंदाज़ा करें कि क्या क्या वहाँ से बरामद किया जाना था। ये इस तरह के ये ऐसे ब्रांड हैं जो देखें टॉप 10 में शुमार किए जाते हैं, और इनकी खाने पीने की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है।